हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी फ्लावर फेडिकेशन जिसे अभी जुफे ने अपने भय डोमेन के अंदर कैद कर लिया था। इसके वजह से वो फ्लावर फेरी अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर उस फ्लावर फेरी की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस जुफे से पूछने लगा, एक चीज क्या है यहाँ पर? जो सुनी की उस फ्लावर प्रिंस को अपने हाथों में पकड़ते हुए जुफे सिक्स प्रिंस से कहना, ये एक फ्लावर स्पिरिट है। अगली वो जुफे बहुत मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा, एक ऐसा बींग है जो इस दुनिया के अंदर ही जन्म लेता है, बिल्कुल फायर स्पिरिट या फिर ब्लड स्पिरिट के जैसा। इसे एक दुनिया खुद नर्चर भी करता है जब तो ना एक अपनी खुद के लिए स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लेता है। फ्लावर स्पिरिट असल में ऊद के एक बींग है और ऊद एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सच में बहुत ज्यादा वाइटलिटी है, इसीलिए यह किसी भी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से हील कर सकता है। और फिर जुफेन उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, ये लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसे अपने पास रखना किसी भी तरह के फील्ड से सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा शायद भी लग रहा था। अगली पॉज जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, तो फिर जरूर ये चीज या वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाला है। जो सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, फ्लावर स्पिरिट असल में नेचर का फेवरेट भी है और वो छुपने में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, कोई भी ताकतवर एक्सपर्ट कोई भी इसे सेंस नहीं कर सकते और इसके पकड़ने के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसी वो जुफेन अपनी एक आंख को ओपन कर धीरे से कहने लगा, इस सोच में बहुत बड़ा सेम है, मेरे भय डोमेन के मदद से मैं किसी भी तरह के पेस्ट पॉकेट को तोड़बार कर सकता हूँ। अगली पर जुफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी रेड दौरा को अनलिश करते हुए उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से हंसा मुस्कुरा को कहने लगा, जब तो मैं इसके लोकेशन को सेंस कर सकता हूँ तब तो मैं बहुत ही आसानी से इस छोटे से गाय को यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता हूँ। क्या तो मेरे से एग्री नहीं करते हो छोटे गाय? वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन के किलिंग इंटेंट को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अचानक से बार बार अपने स्वर को जुफेन के सामने झुका भी रहा था। सच में दोस्तों ये फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन से कुछ ज्यादा बिजी दौड़ रहा है। उसी वो इस सीन को देखते हुए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप इस फ्लावर स्पिरिट को लेकर वहाँ से जाने लगा, जिसे देखने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा शौक को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, सर जो आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो सुनी की बाद जुफेन बहुत ज्यादा कूल अंदाज में सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं जिस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ उस चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जुफे ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, एक स्पेशल प्लेस जहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होता है इस तरह के फेरी को जन्म देने के लिए, और इस लेक के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर किसी और प्लेस से आए हैं। अब जब मैंने इस लेतिल फेरी को पकड़ लिया है तो फिर ये जरूर मुझे रास्ते को दिखाने वाला है और मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफे की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस भी आज जुफिन के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, साथ जो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट आप ही अपनी मुंह को फुलाकर बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर इस चीज को नोटिस करने की बाद जुफिन पहले खुद थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफिन तो थोड़ा सा मुस्कुराते उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा, छोटे आदमी तुम सच में बहुत ज्यादा फिसते हो, क्या तुम मालूम है कुछ वक्त? और फिर जुफिन अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट और अपनी केओस फायर को अनलिश करते हुए उस छोटे से फेरी की तरफ देखते हुए उस छोटे से फेरी से कहने लगा, आबा होने की वजह से तुम्हें एक प्राइस को पे करना पड़ सकता है। उसी वो जुफिन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो फ्लावर स्पिरिट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये फ्लावर स्पिरिट अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली वो जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा, बहुत अच्छे, आप यहाँ से चलो। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन और सिक्स प्रिंस को यहाँ से जाते हुए तोबा लाइनर अभी देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर जुफिन तब देखते हुए खुद से कहने लगा, उसने यहाँ तो भी मुझे एक बार भी नहीं देखा जाने से पहले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। उसी वो तोबा लिंगो पीछे से तोबा लाइनर से जोर से चिल्ला कहने लगा, लाइनर मुझे पहले खोल दो यहाँ पर। तो सुनने की बात तोबा लाइनर थोड़ा शौक और अपने बाधा तोबा लिंगो से कहने लगा, हाँ ओके मैं आ रहा हूँ बड़े भाई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर को देख कर ऐसा लगा था उसे एक बहुत
बहुत बड़ा झटका लग चुके और तोबा लिंगू देख कर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक मिल चुका है। अगली हम लोग देख पाते तोबा लाइन ने अब तोबा लिंगू को पूरी तरह से आजाद कर दिया था और फिर तोबा लिंगू अपनी विशेषता देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर इस बार बॉक्स सच में बहुत ज्यादा गरीब है, हमारे लिए बेइज्जती होने वाला है, हम लोग जल्दी से जाकर दैंत को ढूंढे और फिर हमें किसी भी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश करना पड़ेगा। और फिर क्राउन प्रिंस के सॉरी की तरफ देखते हुए तोबा लिंगू थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्राउन प्रिंस की मेनोर अभी बहुत ही बुरी तरह से रियून हो चुका है और इसका कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ज्यादा दायर भी हो सकता है। अगली वो तोबा लिंगू थोड़ा सा निराश होकर तोबा लाइनर से कहने लगा, यहाँ पर सच में एक अनकेयरिंग मॉन्स्टर है, वो किसी भी चीज को यहाँ पर शुरू कर सकता है और उसके वजह से हम सभी को यहाँ पर सफर भी करना पड़ सकता है, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है हमारे घर को छोड़कर भागने के अलावा। जो सुन की बात तोबा लाइनर तोबा लिंगू तरफ देखते हुए तोबा लिंगू से जोर से चिल्ला कहने लगा, फादर आप इस तरह से कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और फिर तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को तोबा लिंगू से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो फिर शायद हम दोनों ही आज यहाँ पर क्राउन प्रिंस के हाथों से सफर करने वाले थे। मैं अभी भी यहाँ पर उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ उसने यहाँ पर असल में हमारे लिए क्या नहीं किया है। इसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिंगू और कुछ भी नहीं कह पाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो तोबा लिंगू अपनी आंखों चुराते ही तो अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइनर क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम है। और फिर तोबा लिंगू जोर से चिल्ला को लाइनर से कहने लगा, उस पार्क ने जब हर एक चीज को यहाँ पर रुइन कर दिया है तब उसने हमें भी मदद किया है, हम लोग को शायद उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को पहले यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम लोग भी इस चीज के अंदर और भी ज्यादा खींच जाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लिंगू और तोबा लाइनर अब वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को पीछे से कोई आदमी देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक सोल्जर आकर उस आदमी तरफ देखते जोर से चिल्ला को उस आदमी से कहने लगा, हाय वेनेबल हाय वेनेबल। वो हम लोग देख पाते वो हाय वेनेबल आज भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्ला को हाय वेनेबल से कहने लगा, हाय वेनेबल वो मॉन्स्टर अब यहाँ से जा चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस सोल्जर की इस बात को सुने के बाद हाय वेनेबल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल जॉब खुद को खड़ा होते तो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल यहाँ पर अपने कपड़े को भी पूरी तरह से भिजा लिया था और इस चीज को नोटिस करने के बाद हाय वेनेबल खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों हाय वेनेबल यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से अपने कपड़े के ऊपर ही टुसू कर दिया है और फिर इस चीज को रियलाइज करने के बाद हाय वेनेबल अपने हाथों से इस चीज को छुपाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हाय वेनेबल थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तौर में उस सोल्जर से पूछने लगा, वो बच्चा कितने पहले यहाँ से जा चुका है। जो सुनने के बाद हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए वो सोल्जर हाय वेनेबल से कहने लगा, लगभग 5 मिनट वक्त पहले ही यहाँ से जा चुका है। और फिर उस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद हाय वेनेबल एक कोल्ड पीस बनाकर उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम अभी आकर मुझे जगा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाय वेनेबल देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद वो सोल्जर स्टेज पीस बनाकर हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए हाय वेनेबल से कहने लगा, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों तोबा सिबलिंग भी थी। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हाय वेनेबल ने सिर्फ अपने हाथ के इशारा करते ही उस सोल्जर के सर को उसके धौर से अलग कर दिया था। सच में दोस्तों ये सोल्जर अपने खुद की गलती की वजह से यहाँ पर मरा है, अगर वो यहाँ पर आकर हाय वेनेबल को जगाते ही नहीं तो फिर हाय वेनेबल उसे मार भी नहीं पाता। और फिर हाय वेनेबल सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा, मैंने बेवकूफ कही कि तुम्हें क्या लगता तुम इतने सब कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। लेकिन उसी वो हाय वेनेबल कुछ नोटिस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हाय वेनेबल बहुत ज्यादा परेशान को क्राउन प्रिंस के सॉरी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। और फिर क्राउन प्रिंस को यहाँ पर पील को खिलाती हाय वेनेबल थोड़ा सा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, इस हीलिंग पील को पहले खा लीजिए। सिर्फ हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुश्किल से चिल्लाते क्राउन प्रिंस से आप हाय वेनेबल से कहने लगा, मुझे अभी एल्डर हु के पास ले चलिए, मैं अपने रिवेंज को लेना चाहता हूँ। जो सुन की हाय वेनेबल एक सीरियस फेस बनाकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाँ योर हाइनेस हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये गीत यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक शेर की मूर्ति को भी देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर 2 इंसानों को दिखाया जाता है जो लोग अभी अपने सामने तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
उसी वो हम लोग देख पाते हैं कि इंसान बहुत देर उसमें अपने हाथ में एक मुक्का को बांधने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते हैं इंसान यहाँ पर तोबा ताइसन है जो अभी बहुत देर उसमें जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, काश अभी तो उल्फ ओदिन को यहाँ पर शामिल करो, मैं खुद अभी क्राउन प्रिंस के मेनोर के अंदर जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब तोबा ताइसन की इस बात को सुनने की बात तो उसका दोस्त उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा, फादर तोबा यहाँ पर इंतजार कीजिए, इस तरह के रेसली एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग पूरी सिटी गार्ड को यहाँ पर मोबिलाइज कर लेते हैं, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी तोबा ताइसन के अच्छे के बारे में सोच रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान भी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।